हमारा बिलासपुर स्मार्ट है लेकिन स्मार्ट बन नहीं पाया है। वादे करते हैं पर वादे निभाना चाहिए, वादे निभाते नहीं हैं। सपने तो बहुत दिखाते हैं, सिर्फ दिखावा का हो रहा है। कहीं पर भी अगर देखें कि हर जगह शो ऑफ होता है। पब्लिक मीटर। नमस्कार, पब्लिक मीटर में आप सबका स्वागत है। सुबह का वक्त है और सुबह गार्डन में घूमने जो आते हैं इसी तरह टोली बना करके बैठे रहते हैं। चर्चाएं चूँकि इस समय आम है, चुनाव है और निगम चुनाव से हर किसी का वास्ता होता है क्योंकि वार्ड का चुनाव होता है। अच्छे प्रत्याशी चुनकर जाएंगे तो उनके घर का, उनके कॉलोनी का विकास होगा, ऐसा वो सोचते हैं। और इसी वजह से हम कुछ महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं और युवक हैं उनसे चर्चा करते हैं कि क्या चाहते हैं वो लोग, क्या होने वाला है इस चुनाव में। ये जो चुनाव है बहुत ही निजी चुनाव होता है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। क्या हो रहा है इस बार चुनावी माहौल, चुनावी पारा चढ़ा क्या? अब बिलासपुर बिलासा की नगरी, न्यायधानी और संस्कारधानी बिलासपुर, भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अभी रेलवे का निर्माण के लिए 320 करोड़ दिए गए बिलासपुर को नई पहचान देने के लिए। हमारा बिलासपुर स्मार्ट है लेकिन स्मार्ट बन नहीं पाया है। 15 साल तक के नगरीय प्रशासन मंत्री का शासन रहा, पूर्व में भी जो सरकार थी उनका भी शासन रहा, मेयर भी रहे, पार्षद भी रहे, लेकिन विकास अगर रायपुर की तुलना में आप बिलासपुर के विकास की गति को नापेंगे तो बिलासपुर 20% भी नहीं है रायपुर के क्षेत्र में। और ये तो जब राज्य बना 2000 में, जब कांग्रेस की शासन थी, विकास की गति बढ़ी, उसके पश्चात आज भी बिलासपुर स्मार्ट नहीं बन पाया है। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो महिला पुरुष जो भी हो, जो भी प्रत्याशी, सभी जो प्रथम नागरिक हमारा, जो हर एक नागरिक को के पास जाके समस्या को सुन सके, करे या ना करे बात की बातें जन तक पहुंच सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। और वही पार्षद से लेकर महापौर तक के आगे आएंगे। बिल्कुल, पार्षद से लेकर महापौर तक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी बातें सुन ले। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी हो जो चुन कर जाए, आपकी बात सुन ले? आप बताइए। हाँ, वादे करते हैं पर वादे निभाना चाहिए, वादे निभाते नहीं हैं। सपने तो बहुत दिखाते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, देश के लिए, नगर के लिए, पर जब चुनाव हो जाता है तो सारे वादे भूल जाते हैं उन लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से माने जैसा बोला जाता है, जैसी कथनी वैसी करनी होनी चाहिए। तो बिलासपुर में ऐसा ही हो रहा है क्या सालों से, जिसकी वजह से जो अभी बात हो रही थी कि बिलासपुर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्मार्ट हो जाना चाहिए? अब तो युवा अवस्था में है, 24 साल की उम्र हो गई बिलासपुर शहर की। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। थोड़ा कुछ होता है प्रोग्रेस, पर उसके बाद जैसा बोला जाता है, जैसे आश्वासन दिए जाते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। अगर वैसा हो जाए तो इंसान खुश हो जाए और किसी की समस्या ही नहीं रहे फिर, है ना? ये सब। आज शनिवार है, आप पूरे ब्लैक ड्रेस में पहुंची हुई है, कुछ खास रीज़न होता है क्या कि शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे इसलिए ब्लैक कलर का कपड़ा पहना गया? नहीं मैडम का स्पेशली आज बर्थडे है मैम का, तो मेरे को स्पेशली बोली थी कि ऐसा ड्रेस पहन के आना है, तो इसीलिए मैंने ड्रेस कोड पे हूँ। हाँ। तो आज से बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो वार्ड में जाना भी शुरू कर रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ जो है वो युवा अवस्था में है, 24 साल हो गया। प्रोग्रेस जितना होना था बिलासपुर का वो क्या हो पाया इन 24 सालों में? नहीं सर, देखिए कुछ प्रोग्रेस तो हुए हैं बट उतना भी नहीं हुआ है, मतलब रायपुर के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है। सच में ऐसे वादे करते हैं बट मतलब महिलाओं के लिए विशेष जो भी हैं वो आम इंसान तक जो पहुंच सके, ऐसे मेयर होना चाहिए, चाहे वो महिला प्रत्याशी हो, पुरुष हो, जो हमारे मतलब हर एक मतलब हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जो सुन सके और समझ सके और उसको सॉल्व कर सके, ऐसा हमको प्रत्याशी चाहिए। और रायपुर के अकॉर्डिंग तो नहीं है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ रोड इतने गड्ढे, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बातें जो कि मतलब कमी है यहाँ, तो वो सब हो सके। और जो गरीब हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, उनके पास आज घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी घर मिल सके, ऐसा हम चाहते हैं। घर मिले,
साफ सफाई हो, शहर का समुचित विकास हो, यही चाहते हैं और सालों से यही लोग चाह रहे हैं, पर हो नहीं रहा। एक बात मैं ये कहूँगी, ऐसे ही बोलते हैं जो महिलाओं को सबसे प्राथमिक दिया जा रहा है, वास्तव में नहीं है। देखिए महिलाएं घर में परेशान होते हैं, है ना। इंटरमेंट के लिए उनको एक जगह चाहिए, क्लब चाहिए, ताकि कुछ देर के लिए घंटा 2 घंटा शांति से बैठ सके, शांति से बात कर सके, तभी तो फ्री होंगे ना माइंड उसका। इसकी सुविधा नहीं है। और मैं निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी महिलाओं के रूप में लिए विशेष रूप से क्लब घर बने, ताकि महिलाएं आदान प्रदान कर सके अपनी दुख। एक बात बताइए, महिला प्रत्याशी होने से जो महिलाओं का झुकाव है वो महिलाओं की ओर होता है क्या, कि महिला प्रत्याशी है तो हम इसको वोट करें? सुनिए ना, महिला से तो मेरे को ऐसा लगता है जेंट्स अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो क्यों ऐसा सोच रही हैं? मैं इसलिए सोच रही हूँ, कई क्षेत्र में देखी हूँ महिलाओं में थोड़ा सा जलन ज़्यादा है ना। कुछ महिलाएं ऐसे, सब ऐसे नहीं हैं। हाँ, ऐसे है। अच्छा, महिलाओं में जलन होती है क्या? जैसे आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन के निकली हैं, बन के निकली हैं, तो ऐसा जलन होता है क्या? ऐसे जलन तो होता है, सच में होता है। महिलाओं के अंदर जलन की भावना होती है, और हमको ऐसा मेयर चाहिए जो कि मतलब निस्वार्थ सेवा कर सके अपने देश के लिए, अपने जगह, अपने बिलासपुर के लिए विशेषकर, जो एकदम ये जो बात कह रही हैं कि महिला प्रत्याशी होने से महिलाओं का झुकाव महिलाओं की ओर नहीं होता है, ऐसा सच है क्या? नहीं होता है? होता है, कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है ना। अच्छा, हाँ। तो कैसा मेयर होना चाहिए, जो शहर का मेयर हो, कैसा होना चाहिए कि एक गठन होना चाहिए और सब महिला एक दूसरे को समझना चाहिए। महिला यदि एक दूसरे को समझें और जो जलन की बात हो रही है वो ना हो, तो महिलाओं का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये बताइए कि शहर की समस्या क्या है, महिलाएं क्या चाहती हैं कि उनके हित में हो? मैं श्रीमती किरण श्रीवास, वार्ड नंबर 6 से टिफरा यदुनंदन नगर से बोल रही हूँ। और सभी मैं भी प्रत्याशी के रूप में खड़े होना चाह रही थी, पर मुझे नहीं मिला। आगे आगे सब पुरुष लोग बढ़ते हैं, महिला को तो पीछे कर देते हैं, अपने महिला को लेके चलते हैं। और हम लोग महिला लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे हम लोग को बढ़ने नहीं देते हैं। और समस्या हम लोग गरीब लोग के बीच बीच में जाते हैं, उन लोग बोलते हैं हम लोग को कि आप लोग पार्षद से ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। हम बोलते हैं हमको ही पार्षद के लिए आप लोग चुनो, पर बड़े बड़े लोग उसके बीच में आ जाते हैं, हमको देते नहीं हैं। और मैं तो बहुत प्रयास करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ अपने लिए। लेकिन जो पार्टियां हैं, जो आप बात कह रही है कि ऐसे प्रत्याशी खड़े नहीं करते जो गरीब तबके से हों, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, सब अपने अपने कार्य के लिए बड़े बड़े लोग अपने पार्टी से मिल के कार्य अपना जूझते हैं। उन लोग अपना गरीब महिला लोग को उन लोग देते नहीं हैं, सब अपने ही अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम भी तो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। हमेशा हमको बोला जाता है कि आप मतलब कार्य कर नहीं क्यों नहीं कर सकेंगे, कार्य मिलेगा तो ज़रूर करेंगे भाई। और गरीब हम लोग को बोलते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, वृद्धा पेंशन नहीं बना, नाली और बिजली पानी कुछ भी वहाँ, बस चुनाव होता है, चुनाव तक ही दिखते हैं, चुनाव के बाद कोई कार्य नहीं होता है। पानी में कीड़ा आ रहा है, पानी में वहाँ यदुनंदन नगर के पानी में कीड़ा आ रहा है, उसको भी नहीं ध्यान दिए। कल हम मेरे मिस्टर देख के 2-4 लोग को बताए हैं, हरी हरी कीड़ा, छोटी छोटी कीड़ा पानी में आ रहा है। उसको ये जो चुनावी वादे होते हैं, जब तक चुनाव होता है बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर वादा रह जाता है। हाँ, वादा ही रह जाता है, पूरा नहीं होता है। वादा तो वादा रह जाता है, करते हैं बहुत कुछ, लेकिन कई लोगों का ये विचार है कि एकदम छोटी छोटी बातों को करो। हमको देश के लिए सोचना है, शहर के लिए सोचना है, समाज के लिए सोचना। अगर एक एक गली का नाली साफ करेंगे यार, सब कुछ यहाँ के लोगों का भी फर्ज बनता है कि कुछ वो भी आगे बढ़ के करे, अपने मोहल्ले का साफ सफाई, पानी। लेकिन ये जो चुनाव है, ये देश का नहीं, वार्ड के प्रतिनिधि का चुनाव है। ऐसे में तो ध्यान आदमी वार्ड का ही रखेगा ना, शहर का ही रखेगा ना। हाँ, शहर का ही रखेगा, वार्ड का ही रखेगा। यहाँ की महिलाओं या बच्चे या पुरुष सभी की समस्याओं को सुने, लेकिन सब कुछ करना शायद ही करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो वार्ड के प्रत्याशी हैं वार्ड की ओर ध्यान दें। आप बताइए, यदि जो युवा हैं
और युवा वर्ग जो है वो किस तरह की बातें सोचता है। ये चुनाव है, निगम का चुनाव है, उसको लेकर के देखिए, निगम का जो चुनाव है वार्ड के लिए है ना, जैसे जो मैं एक युवा हूँ, मैं सेल्फ एक बताऊँ, अगर यहाँ पर देखो, बोलते हैं कि जो बिलासपुर है बहुत पुराना शहर है और बिलासपुर को अरपा नदी, अरपा मैया के रूप में पूजा जाता है। और अगर अरपा को देखेंगे अगर हम, तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त निरस्त पड़ी हुई है। अगर देखें, इसको मरीन ड्राइव बोल देते हैं, जैसे रायपुर के तुलना में कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पानी तक नहीं है। कल हम देख रहे थे भैंसें चल रही थी वहाँ पे। मतलब कि जिसको अरपा नदी, अरपा मैया की तरह बोलते हैं कि पूरे बिलासपुर को दो बाटों में भाग रही है, तो निगम का नहीं समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पर विष्णुदेव सर भी आए थे, अरुण राव सर का भी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। स्मार्ट सिटी का लेज़र लाइट शो हुआ, कहाँ पर लेज़र लाइट शो होना चाहिए? अभी जब आप देखो ना नदी में पानी है, ये सब ये समझ नहीं आ रहा है कि केवल दिखावे का काम हो रहा है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? सिर्फ दिखावा का हो रहा है। कहीं पर भी अगर देखें कि हर जगह शो ऑफ होता है, मतलब यूज़ कहीं पर नहीं हो रहा है कि निचले स्तर पे जाके कोई ग्राउंड में जाके काम करे। कि अगर कोई ग्राउंड में जाके काम करेगा ना, तो बोलते हैं निचले स्तर पर, आज शनिवार का दिन है तो शनि भगवान भी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो अगर निचले स्तर पे जाके अगर काम करे, जैसे मैडम ने बोला महिलाओं को वार्ड मेंबर, क्योंकि सही है, महिलाएं एक्चुअल में ऐसी होती हैं कि आप जितना पुरुषों को नहीं पता कि किसके घर में क्या हो रहा है, उतना महिलाओं को पता रहता है। बिल्कुल, महिलाओं को ये पता होता है, इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि महिलाओं में जलन होता है और आपस में वो आगे नहीं बढ़ पाती है, एक दूसरे का टांग खींचती है। ऐसी स्थिति में नहीं, सभी में ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है हमारी जो अभी महापौर जो हैं विधानी मैडम ना, विधानी मैडम, पूजा विधानी मैडम, उनसे मेरे को आशा है कि वो एक अच्छी महापौर बन के साबित होंगी, है ना। और वैसे भी भाजपा की जो सरकार चली, मोदी सरकार, वो तो काफ़ी अच्छी है ना। हमारे पूरे राष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि भाजपा जो है वो अपना परचम लहरा चुकी और भाजपा उन्नति कर रहा। मेरे को उम्मीद है, महापौर से ये उम्मीद है मेरे को, कि हम जैसे रोज़ डेली गार्डन आते हैं तो गार्डन में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारा एक्सरसाइज वाला कई मशीन टूटा हुआ है, तो वो मशीनें मतलब बनवा दे। मैं इसके लिए कई बार शिकायत ये मैडम को की, गार्डन में जो बैठती हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमारे उसमें नहीं आता, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मैं महापौर मैडम से अगर वो महापौर जीत जाती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा गार्डन की तरफ ध्यान दे दे। और हम लोग जो गार्डन में आते हैं क्लब वाले, हाँ विधायक, बिल्कुल जो स्थानीय जो लोग हैं उनका यही कहना है कि शहर के विकास के लिए और जो रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है, चाहे ये गार्डन आते हैं, चाहे शहर में घूमते हैं, तो साफ़ सफाई, रोड नाली, पानी की व्यवस्था ठीक हो, ताकि इनको जीने में सहूलियत हो। कैमरामैन विकल्प के साथ वीरेंद्र गहवई, लल्लूराम.com, बिलासपुर।